बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे आज चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स और पेज नंबर है 66। बुक है न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 7। अब यहाँ पर हम रीडिंग करेंगे केमिकल बॉन्ड्स की। एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कि हमें पता है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट कहते किसको हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। एक हो तो एटम है और एक ही शक्ल और साइज़ के ढेर सारे एटम्स एक साथ रखे हों तो वो एलिमेंट बन जाते हैं। जैसे सेब है, केला है, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स है। सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स की शक्लें हैं। अब यहाँ पर कॉपर, कार्बन, हीलियम ये भी एलिमेंट्स हैं। और ये क्यों एलिमेंट्स हैं? क्योंकि अगर आप कॉपर को देखें तो यहाँ एक ही साइज़ के ऑरेंज बॉल रखे हुए हैं। इनका साइज़ भी एक है, इनका रंग भी, इनकी शक्ल भी, ठीक है। तो However, sometimes two or more atoms join together to form a molecule. अब मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। या दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। सेम एलिमेंट मॉलिक्यूल में आपके पास हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है, दोनों एच हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स में आपको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अलग अलग मॉलिक्यूल्स बने नज़र आ रहे हैं, जिसमें हर एलिमेंट की रेशियो डिफरेंट है। जिस तरह वाटर के अंदर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 सोडियम, 3 हाइड्रोजन। However, sometimes two or more atoms join together to form a molecule. कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से ज़ायद एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट हो, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स हों। द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ दीज एटम्स आर नॉट फुल, सो द एटम्स बिकम मोर स्टेबल बाय ज्वाइनिंग टुगेदर। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्टेबल करने के लिए ज़रूरी होता है कि दूसरा एटम जो है ना वो आके शेयरिंग करे अपनी इलेक्ट्रॉन की। मैं आपको ये बताती चलूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, ठीक है। और गैसेस के लिए अपने मोस्ट आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो रिएक्टिव हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि गैसेस को हम इनर्ट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं डालती, किसी भी रिएक्शन के अंदर बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा नहीं लेती। वो बड़ी काम और जो है ना सकून से रहने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अकेला अगर वो हो तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टेबल करना चाहते हैं तो हम इसको ऑक्सीजन के एटम के साथ, जिसके शेल के अंदर इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, देखें उसके पास भी तो कम है ना, वो भी ऑक्सीजन है, गैस है, उसके पास भी 6 हैं, 8 पूरे नहीं हैं, तो उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पर हर हाइड्रोजन के एटम को तकरीबन 7 वो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स जब एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जाकर मिलेंगे तो उनका ये वाला जो शेल वाला सिस्टम है ना ये पूरा हो जाएगा, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन सारे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे। बेशक सबने मिलकर क्यों ना हिस्सा डाल, जैसे आप कोई पार्टी करते हैं, आप मिलकर, पैसे कम होते हैं, पिज़्ज़ा महंगा होता है, ठीक है, तो कोई बंदा 100 डाल देता है, कोई इकट्ठा 600-700 रुपया ऐड कर देता है बीच में, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है विद 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, और हर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर कर रहा है और अपनी भी कमी को दूर कर रहा है। यानी उसके पास भी अब 8 हो गए, वो उस शेल का हिस्सा बन गया है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन के पास भी 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आने से वो भी स्टेबल हो गई है। तो आपने याद ये रखना है कि द एटम इन अ मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। अगर एटम मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स की वजह से जुड़े होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, गिव एंड टेक हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का, अपने आप को वो स्टेबल कर लेता है, कोई दे रहा होता है, कोई ले रहा होता है, ठीक है। और इसमें आगे वो आपसे कह रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड्स आर मेड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। अब हमने देखना है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फ़र्क क्या है, या कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। मॉलिक्यूल बने थे सेम एटम्स के साथ, उनको 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को मिलाने पर मॉलिक्यूल बन गया था। और कंपाउंड बनेगा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में केमिकली बॉन्डिंग करने के बाद। तो हमारे पास कंपाउंड की शक्ल आपको यहाँ सामने नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब आपस में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं 2 एलिमेंट्स, तो एक कंपाउंड तैयार हो जाता है। जबकि अगर मॉलिक्यूल को देखें तो वहाँ पर सेम OO यानी ऑक्सीजन के सेम 2 एटम्स आपस में केमिकल बॉन्डिंग कर बैठे हुए हैं, जुड़ कर बैठे हुए हैं। तो बस आपके लिए ये फ़र्क जानना ज़रूरी था कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को ज्वाइन करने पर
केमिकल बॉन्ड के ज़रिए एक कंपाउंड तैयार हो जाता है। दीज बॉन्ड्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट द कंपाउंड बिहेव एज दो इट इज़ अ सिंगल सब्सटेंस। ये बॉन्ड्स जो होते हैं ना, केमिकल बॉन्ड्स, ये दो एलिमेंट्स को इतना अच्छा आपस में मिक्सअप कर देते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रखा हुआ है। जैसे आप दूध में पानी मिला दो तो दूध और पानी यकजान हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि पानी और दूध अलग अलग हैं या थे, या इसमें पहले पानी डाला गया था या नहीं डाला गया था। इसी तरह की ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपको वाटर नज़र आ रहा है, अमोनिया नज़र आ रहा है, ये सब क्या, ये सारे कंपाउंड्स हैं। लेकिन एक बात का ख्याल आप रखिएगा कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें एलिमेंट्स की फिक्स्ड रेशियो होती है। जैसे वाटर में आप देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है, बराबर कभी नहीं होंगे ये एक दूसरे के। अमोनिया में देखें 1 सोडियम 3 हाइड्रोजन। ये आपने गौर करना है। मैं भी आपको एक छोटी सी वर्कशीट यहाँ पर दिखाऊंगी जिससे आपको और अच्छे से ये पहचानने में आसानी होगी कि कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट और एटम क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। आपके ख्याल में इसको क्या होना चाहिए? ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है या एटम है? तो जनाब अली ये है कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक ख़ास रेशियो से मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हुए हैं। एक साइड पर एक एटम है और दूसरी साइड पर दूसरा सेम एटम है और सेंटर में एक डिफरेंट एटम जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दो सेम एटम आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि उनके दरमियान में एक डिफरेंट एटम ने अपनी एंट्री दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड है जैसे H2O, ठीक है। इसमें H हमारे पास ये 2 रेड साइड हैं और O हमारे पास ये सेंटर वाली साइड है। बीक को देखें, अगर गौर करें तो हमारे पास ये क्या रखा हुआ है? अगेन ये एक कंपाउंड रखा हुआ है। इसको भी आप H2O की शक्ल देख सकते हो कि रेड वाला जो है वो ऑक्सीजन है और 2 ब्लू वाले जो हैं वो हाइड्रोजन है। तो हमने 2 कंपाउंड फाइंड आउट कर लिए। सी को देखें तो बच्चों ये है मॉलिक्यूल, बिकॉज ये सेम एलिमेंट के 2 एटम्स आपस में केमिकली बॉन्ड टुगेदर हुए हैं, तो इसको हम मॉलिक्यूल बुलाएंगे। डी को देखें तो ये हर बच्चा इसका जवाब दे सकता है कि ये तो एटम है, क्योंकि ये अकेला है और एक शक्ल का है। ई को देखें तो अगेन ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे बट सेम एलिमेंट के, क्योंकि ये दोनों दिखने में एक जैसे, उन्होंने आपस में केमिकल बॉन्डिंग की हुई है। अब हम एफ की बात अगर करें तो यहाँ पर ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चे इसको कंपाउंड समझ रहे होंगे, लेकिन बच्चों इसमें फ़र्क ये है क्योंकि आपको 2 रंग के जो एटम्स हैं, जो रेड वाले हैं, वो आपस में जुड़े नज़र आ रहे हैं। कंपाउंड में कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद नहीं होती ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखें 2 ब्लू और 2 रेड, ऐसा नहीं होता है कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड में हमेशा 2-1 की रेशियो, 2-3 की रेशियो, 4-5 की रेशियो, इस तरह होता है। तो अब यहाँ पर 2-2 हैं तो हम इनको मॉलिक्यूल बुलाएंगे। और क्या, क्यों इसको मॉलिक्यूल बुला रहे हैं? क्योंकि ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन टुगेदर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करें हम जी वाले की, तो अगेन हमारे पास ये किसी और जो है ना एलिमेंट का एटम रखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको केमिकल बॉन्ड्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।